दोस्तों, जब कुछ अच्छी बातें आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है कि आपके आसपास के लोग आपसे इंस्पायर होने लगते हैं। आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और क्या नहीं। आप हमेशा अपनी एक अलग सोच से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। इसी के साथ अगर आप किसी के साथ लाइफ में थोड़े से मिस्टीरियस बन जाए तो लाइफ में जितने भी लोग आपसे टकराते हैं वो और आपके जानने वाले लोग भी कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप वाकई में मिस्टीरियस जैसी पर्सनालिटी बनाते हैं तो ये पर्सनालिटी आपकी दुनिया को ऑब्जर्व करने वाली निगाह को शार्प बनाती है और तब आप सभी चीज़ें ज़्यादा सही तरीके से समझने लगते हैं। फिर आप लोगों को सलाह भी सिर्फ थियोरी के बेस पर नहीं देते बल्कि आपको फैक्ट भी नज़र आते हैं और आप समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमें भूतों की बातें सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा क्यों आता है? ये जो वेद वगैरह क्यों लिखे गए हैं? ये धरती पर भगवान पहले थे या नहीं? एलियन वगैरह है या नहीं? ऐसे टॉपिक पर बात करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद क्यों आता है? इसीलिए क्योंकि हमारा सामना रियलिटी से नहीं हुआ। हम सब अपने अपने अनुमान से इन सभी चीज़ों को बताते हैं और इसमें खोते चले जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि सच में किसी ने भूतों को या एलियन को नहीं देखा और ना ही उनके साथ कोई जिंदगी जी। इसीलिए हम सभी को इनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसी तरह आप भी अपने कुछ चीज़ों को रहस्यमय तरीके से रखते हो, उनके बारे में किसी को कुछ ज़्यादा बताते नहीं और किसी को अपने बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उनको आपके बारे में जानने की उत्सुकता ज़्यादा होगी। और जब वो आपको जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको आपसे ज़्यादा अटैचमेंट होगी। मिस्टीरियस अपने दिन के बारे में ज़्यादा किसी को कुछ बताते नहीं कि उनका दिन कैसा गया और उन्होंने पूरा दिन क्या किया, और यही चीज़ें सबको उनके बारे में जानने के लिए थोड़ा और बेचैन करती है। अगर आप भी बहुत बातें करते हो तो अपनी सारी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप अपनी बातें छुपा के जितना सामने वाले को जानोगे वो उतना ही आप में इंटरेस्ट लेगा। मिस्टीरियस लोगों के माइंड को पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को जानने लगते हैं फिर आप खुद ही माइंड में उसे सोचकर सवाल करते हैं, तब हमारा माइंड ही आंसर करने लगता है कि वो भी अगर सामने होता तो आंसर करता। पर मिस्टीरियस लोगों में कभी ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो कभी भी एक जैसा व्यवहार नहीं रखते। वो कभी भी अपने सारे इमोशंस किसी को नहीं दिखाते और इसी वजह से उनको पढ़ना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। और मिस्टीरियस इंसान क्लोज रिलेशनशिप सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ रखते हैं और जब आपको पता चल जाता है कि आप उनके बहुत ज़्यादा खास हो तब आपको प्राउड फील होता है। इसी तरह आपको खुद को किसी के सामने पेश करना आना चाहिए। अगर आप उसे ये दिखाते हो कि आप तो सभी से एक जैसी बात करते हैं, आपके तो हज़ारों दोस्त हैं, तो ये रवैया किसी को भी पसंद नहीं आएगा और उसको ये लगेगा कि जब आपके इतने सारे जानने वाले हैं तो उसकी जगह कहाँ होगी, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करेगा। इसीलिए आप ये ध्यान रखो कि आप हर किसी को खास फील कराने की वजह कुछ ही लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखो, उन्हें अपने क्लोज रखो। मिस्टीरियस लोग काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं और इमोशनल होते हैं और इसी वजह से जब ये लोगों से मिलते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डीप है और फिर वो ये सोचने लगते हैं कि काश वो उनके साथ और ओपन हो जाए और उनको सभी बातें बता दे। जब हम अपने इमोशंस दूसरों से छुपाते हैं तो ये तो बात सच है कि लोग हमारे इमोशन जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। फिर भले ही उन्होंने ये सब जानने के बाद ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन इमोशन छिपाने से सामने वाले में हमें जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। मिस्टीरियस लोग अपने पूरी दुनिया के बीच में एक दीवार बनाना जानते हैं। दरअसल में ये आत्मनिर्भर होते हैं। बाहरी दुनिया के विचार ही होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने और ऐसे लोगों के बीच में दीवार बना लेते हैं तो लोग चाहे जितनी मर्जी चिल्ला ले
उनकी आवाज़ कभी हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए खुद के और इन लोगों के बीच दीवार बनानी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मिस्टीरियस लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है और क्या नहीं, यानी उनके साथ कोई है या नहीं, या कौन उसके साथ सिर्फ मतलब से है। इसीलिए वो कभी डीमोटिवेट नहीं होते और शांत रहकर चीज़ों पर फोकस बनाना जानते हैं। वो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते जो उनके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि इन बातों पर ध्यान देने से आपका सिर्फ वक्त खराब होता है और आप उन बातों पर भी ध्यान नहीं दे पाते जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। मिस्टीरियस लोग ज़्यादातर वक्त अकेले बिताने की कोशिश करते हैं और अपना ज़्यादातर समय ऑब्जर्व करने में लगाते हैं। जब हम अकेले बैठे होते हैं तो हमारा ध्यान हमारे ही आसपास की चीज़ों में घूमने लगता है और फिर हम सही तरीके से सोच पाते हैं कि कौन सी चीज़ें कब और कैसे करनी है। इसी तरह जब हम लोगों को देखते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो लोग परेशानी से लड़ रहे हैं, कौन सी गलती उन्होंने की जो हमें नहीं करनी है। ऑब्जर्वेशन वो सभी चीज़ों को देखने और समझने की शक्ति देती है जो आम इंसान नहीं देख पाता, और इसी तरह से हम बाकी लोगों से थोड़ा अलग सोच पाते हैं। मिस्टीरियस लोग हमेशा शांत रहते हैं, वो निर्णय लेने में माहिर होते हैं और किसी को सलाह देने में भी। अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आप डीप थिंकिंग भी ज़रूर करोगे। जब डीप थिंकिंग होगी तो आप अपने आप ही किसी भी बात की जड़ तक जाओगे, और जब किसी भी बात की जड़ तक जाओगे तो आपको फैसले लेने में आसानी होगी। यही वजह है कि जो लोग बहुत सही सलाह देते हैं और फैसले लेने में माहिर होते हैं, लोग उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं। असल में ये हमेशा लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को अलग ही निगाह से देखते हैं, और ये सब होता है इनके ऑब्जर्वेशन से, इनके नज़रिए से, जो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी समय से अलग नज़रिए से देख रहे होते हैं। मिस्टीरियस लोग कभी भी आपको समझ नहीं आते, वो हमेशा लाइफ को अलग ही नज़रिए से देखते हैं। आप उन्हें जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, इसीलिए आपका प्यार उनके लिए कभी भी खत्म नहीं होता और आप उनके साथ कभी भी बोर नहीं होते। दोस्तों, मिस्टीरियस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप झूठे बनकर रहो या फिर दिखावे की ज़िंदगी जीना शुरू कर दो, मगर आपके बनाए हुए प्लान जो आप आगे करने वाले हो किसी के साथ शेयर मत करो। कुछ वक्त खुद के साथ बिताओ ताकि वाकई में आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह मिल सके जो आपको वाकई में बहुत अच्छे से जानता हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।